हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन अ photoelectric experiment, the frequency and intensity of a light source are both doubled. Then consider the following statement. First is the saturation photo current remains almost the same, and second, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is doubled. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as photoelectric effect. तो जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इट स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम फोटोन्स को इंसिडेंट कराते हैं तो जो फोटोन्स की एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी यहाँ पे लग जाती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, और रिमेनिंग जो एनर्जी यहाँ पे लग जाती है दैट गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द गिवन इलेक्ट्रॉन्स. यानी हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन ऑफ अ गिवन सरफेस, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है द सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. इट विल बी इनकरेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेंसिटी को भी डबल कर रहे हैं ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में. जो गिवन फोटोन है उसकी इंटेंसिटी को भी हमने यहाँ पे डबल कर दिया, और जो यहाँ पे हमारे पास फोटोन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी हमने यहाँ पे डबल कर दिया. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द गिवन लाइट के. यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आते हैं इंटेंसिटी के. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हमारे पास होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होंगे हमारे पास जो करंट का अमाउंट होता है फॉर द गिवन कंडीशन वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, और अगर हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को डबल कर दिया इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज होंगे, या हम कह सकते हैं वो भी डबल हो जाएंगे. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं जो करंट का अमाउंट है वो भी डबल हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, इट विल बी इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, और इंटेंसिटी को जैसे ही हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका जो अमाउंट होता है या सैचुरेशन का जो लेवल होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड वन इज the maximum kinetic energy of the photoelectrons is doubled. It is also incorrect one. ये इसलिए incorrect हो गया क्योंकि अगर हम यहाँ पे आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो जो टोटल एनर्जी है एक तो ये यूटिलाइज होती है हमारे पास वर्क फंक्शन में, दूसरा यहाँ पे जो रिमेनिंग एनर्जी होती है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. यानी अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें दैट इज गिवन एज h म्यू माइनस 5 नॉट. यहाँ पे जो म्यू है इसको हमने डबल कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल फोटोन है इसकी जो एनर्जी होगी ट्वाइस ऑफ एच म्यू के बराबर होगी. लेकिन ये ट्वाइस ऑफ एच म्यू में से कुछ पोर्शन यहाँ पे वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कुछ एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करने के लिए यूज हो जाएगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो कुछ पोर्शन 2h म्यू का वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में बदल गया. तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी बढ़ी थी वो काइनेटिक एनर्जी को भी डबल करेगी. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डबल से थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगी. सो वी कैन से जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से बोथ 1 and 2 आर फॉल्स. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.